जय श्री राम। सर्दियों के सीज़न में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पानी गर्म करके पीने की, ताकि सभी के घरों में समथिंग में बात करूँ तो 500 लीटर 1000 लीटर की टंकियों लगी रहती है और ठंडी के प्रकोप इतना तेज़ है कि भाई टंकी का पानी छूने का मन नहीं करता है। उस टाइम में पीने के लिए आपको इस तरह की कुछ केटली का उपयोग करना पड़ता है, जो कि शायद तो कंपनी तो इस पर से मिटक गई है, लेकिन इस तरह की केटली बाय द वे आप सभी कंपनियां इस तरह की बनाती हो, हेवल्स हो या आपका ऊषा हो या आपका प्रेस्टीज हो या आपका बैटलिट हो, कोई भी कंपनी वैसा इस तरह की केटली आपको बनाती है। समथिंग प्राइस की बात करूँ तो 1000 रुपये के अप्रॉक्स ही आ जाती है। तो बेसिक खराबी इसमें क्या आती है कि ज़्यादातर प्रॉब्लम इसमें आते हैं कि लाइट नहीं आती है। जैसे ये भी हमारे पास केटली आई है बनने के लिए जिसमें कि लाइट नहीं आ रही है। हालांकि अभी ये कार्यरत केटली है, जैसे बात करूँ तो हो सकता है शायद आज ही या कल का ख़राब हुआ होगा। बट तो सर्वप्रथम हम केटली को टेस्ट करने के लिए हम पीछे के साइड से पहले एलिमेंट को टेस्ट करते हैं कि हाँ हमारी एलिमेंट तक रीडिंग आ रही है कि नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें दो ही तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ज़्यादातर ये वायरें ख़राब होती है, जो कि बेस की वायरें लगी रहती है, ये वाली मेन लीड, ज़्यादातर तो यही लीड ख़राब होती है। हालाँकि इसकी वाट की बात करूँ तो समथिंग 1000 वाट के आसपास इसकी कैपेसिटी हो जाती है। 1000 वाट के कारण ये जो आपकी मेन वायर होती है, ये मेन वायर डैमेज हो जाती है। और दूसरा जो होता है सबसे मेन रीज़न होता है ये आपका बेस ख़राब हो जाता है। जैसे इसका ये बात करूँ तो ये बेस होती है, साथ साथ ये भी बेस होता है, दोनों का। ये आपका ऊपर का होता है, एक नीचे का होता है। ये वाला बेस आपको अधिकतर ख़राब होते हैं, क्योंकि इसमें कुछ स्प्रिंग लगे रहते हैं, जिसके कारण से आपकी स्प्रिंग दब जाती है एम्पियर पड़ने के कारण से, और स्पार्किंग होने के कारण से लूज हो जाती है, हीट होकर के गल जाती है। तो कैसे चेक की जाती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम आपको मीटर ले लेनी होगी। अगर आपके पास मीटर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं उस पर वो भी मेथड बता देता हूँ। और इसमें आपको 3 तरह के देखने को मिल जाती है। तो बीच वाला होता है आपका बॉडी अर्थ होता है, और ये 2 जो खांचे बने होते हैं, ये वाली 2 आपकी मेन लीड की होती है। तो यहाँ से मैं टेस्ट करूँ तो अभी आप देखो, हो सकता है हमारी स्विच ऑफ होगी, तो स्विच को हमने ऑन कर लिया तो ऐसे देखो हमारी यहाँ से कंटिन्यूटी आ रही है, यानी कि हमारी इसकी एलिमेंट सही है। क्योंकि इसको खोलेंगे फिर टेस्ट करेंगे, उससे अधिक बेटर है कि हम इसी तरह से इसको टेस्ट कर लेते हैं। दूसरा मेथड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको लेनी होगी एक प्लग तरह की वायर, जैसे मैं ये बात करूँ ये वाली वायर, और ये जो टेस्ट करनी है थोड़ी सी सावधानी रूप से करनी है, ताकि आपकी ब्लास्ट भी हो सकती है। तो डायरेक्ट वायर लेकर के और ये दोनों पे टच कराओगे। जैसे मान लो कि मैं इधर से इसको और इधर से इसको टच करा लिया, तो देखो अभी हमारी सीरीज़ वायर में जल रही है, तो इसलिए लाइट आ रही है एक येलो कलर की। अब इसको हम डायरेक्ट में डालते हैं तो दिखेगा आपको कि इसमें एक एलईडीज़, आपको जो इसके इंडिकेशन एलईडीज़ होंगे वो आपको आ जाएंगे। इसमें देखो इंडिकेशन एलईडीज़ आपको आ रहे हैं ऐसे देखो साइड से, यानी कि हमारी एलिमेंट अब पूर्ण रूप से ये सही हो चुकी है। हो सकता है इसकी बेस की प्रॉब्लम होगी, तो हम बेस को भी टेस्ट कर लेते हैं क्या होता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आपको बेस का ही होता है। तो मैं इसको लगाऊँ अब लाइट में, और इसको टेस्ट करने के लिए आपको इस तरह के कुछ वायर लेने होंगे। इस तरह के कुछ वायर के टुकड़े आपको लेने होंगे। वायर को टुकड़े को लेने के बाद में आपको क्या करनी होगी, ये दोनों जो खांचे आपको दिख रहे हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, लास्ट में आप लगाओगे तो देखो यहाँ से आपकी सप्लाई आनी चाहिए, जो कि हमारी यहाँ से सप्लाई अभी नहीं आ रही है। ऐसे देखो नहीं आ रही है। हो सकता है हमारी ये बेस ख़राब हो गई होगी, जिसके कारण से हमको हमारी सप्लाई नहीं आ रही होगी। तो हम सर्वप्रथम बेस को ओपन करते हैं। भाई बेस की बात करूँ तो बेस ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल मिल जाते हैं। कुछ इस तरह के इसके बेस आते हैं, देखो आपको कुछ इस तरह के इसके बेस जो कि ऑलरेडी मार्केट में आपको देखने को मिल जाती है। इसकी स्विच भी मिल जाती है, इसकी बेस भी मिल जाती है। ये नीचे वाला बेस होता है, एक ऊपर वाला आपका जो ऑटो कट किट होता है वो भी मिल जाता है, उसमें कुछ थर्मोस्टेट वगैरह लगे रहते हैं। तो हम फटाफट से बेस को चेंज करते हैं और देखते हैं। सर्वप्रथम मैं इसी तरह से इसको टेस्ट कर लूँ तो आपको दिखाई देगा कि हाँ इसमें सप्लाई अभी नहीं आ रही है। ऐसे देखो हमने रखा हुआ है और स्विच को भी ऑन किया, इसमें देखो सप्लाई हमारी नहीं आ रही है। स्विच हमारी ऑन है, सप्लाई नहीं आ रही है। तो हम बेस को ओपन करते हैं और बेस को फटाफट से चेंज करते हैं। देखो हमारी प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगी। और इसको लगाने का तरबीदी आप देख सकते हो कि इस तरह की घुमावदार इसकी बनाई रहती है, जिसके कारण से वायर इसी में लॉक रहते हैं। बस इस वायर को हटाइए और ये हो जाती है आपकी बेस। बेस की मैं बात करूँ तो सर्वप्रथम इसकी बेस ही ख़राब हो गई है, क्योंकि ये जो स्प्रिंग होती है ये स्प्रिंग हमारी दब गई है, ऊपर के साइड अधिक दब गई है, जिसके कारण से हमारी संपर्क नहीं बना पा रही है। तो हमारी हीटर है जो कि हीट नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको चेंज कर लेते हैं। बेस को बदलने के बाद जैसा था वैसा फिर से इसको बैठा देनी होगी। हमारी प्रॉब्लम अब शायद सॉल्व हो चुकी है। तो हमारी बेस चेंज हो चुकी है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं इसकी सप्लाई दे करके। तो ऐसे हमने दिया लाइट। अब इसको देखते हैं, हम स्विच को ऑफ करते हैं, इसको रखते हैं और देखते हैं। तो हाँ हमारी शायद लाइट आ चुकी है। ऐसे देखो हमारी लाइट अब आ चुकी है, यानी कि हमारी केटली अब पूर्ण रूप से सही हो चुकी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर प्रॉब्लम आपका इसी बेस का होता है, वायर का होता है। बाय द वे इसमें बहुत ही रेयर केस में आपको एलिमेंट ख़राब निकलते हैं। तो अगर आपको एलिमेंट ख़राब वगैरह व किसी और तरह की जानकारी चाहिए, जैसे स्विच वगैरह जो भी ख़राब होते हैं, इस तरह की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को कर लेना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।